गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 657 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 2 अगस्त। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए कौन सी है इनमें से। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, बताइए। अड़तीसवीं, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर सी। तो 38वीं समांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, ठीक है। इससे संबंधित अन्य प्रश्न जो इसी के जैसे हैं, जैसे कि रेड क्लिफ है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जो भारतीय राज्यों को पाकिस्तान के 4 प्रांतों से अलग करती है। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत यानी पाकिस्तान चीन के बीच है। और 1914 में जो है भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत ये अस्तित्व में आई थी मैकमोहन लाइन। एक है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन को भारत और अफ़गानिस्तान लगाकर गलत करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो डूरंड जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। कितने किलोमीटर लंबी है? 2430 किलोमीटर लंबी है। मैगीनाट रेखा थी, बताइए किन के बीच थी मैगीनाट लाइन? भारत अफ़गानिस्तान के बीच नहीं थी, भारत अमेरिका और कनाडा के बीच नहीं, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच भी नहीं, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मैगीनाट रेखा का निर्माण जो है फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है नगर, राज्य या देश, और यह है उनकी राजधानियाँ। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? उज्बेकिस्तान की ताशकंद यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है कैपिटल, ये करेक्ट है। सिएरा लियोन की फ्रीटाउन, सेशेल्स की विक्टोरिया, स्लोवेनिया की ब्रातिस्लावा। सिएरा लियोन फ्रीटाउन सही है, सेशेल्स की विक्टोरिया भी सही है। ब्रातिस्लावा स्लोवेनिया की कैपिटल नहीं है, स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा, ठीक है। तो देखिए, स्लोवेनिया की बात करें तो दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश है, और आधिकारिक रूप से स्लोवेनिया जो है गणराज्य है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ल्यूजविल, ठीक है, ल्यूजविल। और जो स्लोवाकिया है उसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, ठीक है। तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? लुजबिनजाना, और स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा, याद रखिएगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पीसा जो है ना, पीसा वो मध्य इटली में अर्नो नदी के मुहाने के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब बाएं किनारे पर होगा तब गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। और अर्नो नदी जो है वो लिगुरियन सागर में बहती है, सॉरी मिलती है, ये गिरती है। बिल्कुल, जो अर्नो नदी है वो लिगुरियन सागर में गिरती है। और दाहिने किनारे पर है अर्नो नदी के पीसा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। पीसा नगर भी है, ठीक है, इटली का, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, पीसा अपनी झुकी हुई मीनार के कारण प्रसिद्ध है, और पीसा शहर जो है मध्य इटली में अर्नो नदी के मुहाने के किनारे स्थित है, इसलिए पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। पीसा की झुकी मीनार के कारण इम्पोर्टेंट। और यह नदी जो है लिगुरियन सागर में गिरती है, और पीसा नगर इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पेरू की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? मैड्रिड तो हो नहीं सकती, स्पेन की है, ठीक है। पेरू की राजधानी है लीमा। तो पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। पेरू जो है एक साउथ अमेरिकी देश है। लिस्बन की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है।
और कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य, देश या नगर और उनकी राजधानियाँ बताइए। डोमिनिकन की है सांटो डोमिंगो रिपब्लिक, निकारागुआ की बोल्मोपान, कोस्टा रिका की सांजोस और बहामास की नसाउ। बहामास की नसाउ करेक्ट है, कोस्टा रिका की सांजोस करेक्ट है और डोमिनिकन की सांटो डोमिंगो रिपब्लिक करेक्ट है। निकारागुआ की है मानागुआ, मानागुआ है निकारागुआ की, बोल्मोपान नहीं है। तो निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है मानागुआ। और बोल्मोपान की बात करें तो बोल्मोपान जो है बेलीज की राजधानी है। बाकी सारे सुमेलित हैं। राज्य राजधानियाँ पूछ लेता है, ठीक है, विश्व स्तर पर यूपीपीसीएस में मैच करने के लिए पूछेगा अधिकतर, एक प्रश्न तो रखेगा ही। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से पूर्व का मैनचेस्टर नागोया नहीं है, टोक्यो नहीं है, ओसाका है जापान का। तो पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है ओसाका शहर जापान का, और यह जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है, ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई लाकर गलत मत कर दीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का। तो गोल्डन सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोर को जोड़ने वाला पुल है, और इसी कारण जो है सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया? बैकाल झील को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? नहरों का शहर है वेनिस। तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। पृथ्वी का आवर्तन, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण और वायु दाब और हवा। परिक्रमण क्या होता है? खुद की गति पृथ्वी की, या घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिससे होता है ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण। तो ये नहीं होगा। पूछा क्या उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित कर सकता है परिभ्रमण, मतलब उसकी खुद की गति, लेकिन परिक्रमण नहीं, क्योंकि वायु दाब और हवाएं करती हैं। पृथ्वी का आवर्तन करता है, महासागरीय जल का घनत्व करता है। 1 2 3 हो जाएगा, 4 को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ पर है। तो देखिए, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण है, मतलब जो खुद की गति है, यानी आवर्तन। कंफ्यूज करने के लिए पूछ रखेगा। देखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब जो पृथ्वी की खुद की गति है, जो घूर्णन है, घूर्णन या परिभ्रमण या आवर्तन, ये एक ही बात है, याद रखिएगा। परिक्रमण अलग है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और क्या है? तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब में हवाएं और वाष्पीकरण तथा वर्षा का अधिक होना, ठीक है, वर्षा का अधिक प्रभाव। और बाकी पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा एक गर्म जलधारा है इंडियन ओशन की, हिंद महासागर की। तो अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठंडी गर्म जलधाराएं पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के योगदान में निर्माण नहीं देती है? बताइए। पूर्व नहीं है, पूर्ण वृत्त होगा।
दक्षिण अटलांटिक की बात हो रही है, यानी इनमें से वो धारा या पैसिफिक की होगी या हिंद महासागर की होगी या उत्तरी अटलांटिक की हो सकती है, इसलिए तो नहीं देती निर्माण। ठीक है, योगदान इसने तो नहीं देती दक्षिण अटलांटिक में। तो बेगुएला देती है, ब्राज़ील देती है, पश्चिमी पवन प्रवाह देती है, लेकिन कनारी जो एक ठंडी जलधारा है वो नहीं देती। तो कनारी धारा का संबंध जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, दक्षिण की हैं बाकी तीनों, ये उत्तरी अटलांटिक की है। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? साउथ अटलांटिक की कोल्ड करंट कौन सा है इनमें बताइए। चलिए, तो नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बताइए। कोल्ड करंट है, यानी वार्म होगी तो एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए, ब्राज़ील एक वार्म करंट है, मतलब गर्म जलधारा, हटा दीजिए। अगुलहास एक गर्म जलधारा, हटा दीजिए। कनारी ठंडी है, बेगुएला ठंडी है। तो हमको पता चल चुका है कि कनारी जलधारा जो एक शीतल जलधारा है वो तो उत्तरी अटलांटिक की है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो बेगुएला जलधारा हो जाएगा इसका आंसर। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा है बेगुएला धारा। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, सागरीय जल की लवणता में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान है बताइए। सागर के जल की लवणता में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब से कहीं ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, वही NaCl। तो महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का योगदान जो है वो अधिकतम है। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।